लेट्स स्टार्ट. सो आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 1 ऑफ अ न्यू चैप्टर विच इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्सेस. तो थोड़ा सा चेंज इन प्लान है अपना कंसेप्चुअल वीडियोस में. अभी कंसेप्चुअल वीडियोस में वी वर डूइंग मैकेनिक्स 2 जिसमें हमने रोटेशनल मोशन अभी फिनिश किया है. सो आफ्टर रोटेशनल मोशन हमारा मैकेनिक्स में बचा था अभी हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड बचा हुआ था. तो और हमारा SHM एंड ऑसिलेशंस बचे हुए थे हमारे. तो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इट आफ्टर विल फिनिश द क्लास 12th ऑफ आवर फिजिक्स. तो जिसके अंदर हम लोग हमने अभी तक क्लास 12th फिजिक्स में वी हैव सीन द स्टेशनरी चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा था और उसके फिजिकल इफेक्ट्स देखे थे लाइक वोल्टेज, फील्ड, फ्लक्स एंड ऑल दोज थिंग्स वी हैव सीन. देन वी हैव सीन द मूविंग चार्जेस का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स देखे थे जो कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखे थे और इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे. अभी जो हमारा इसमें बचा हुआ है मूविंग चार्जेस के मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखेंगे. ठीक है. सो जितना भी मैग्नेटिक रिलेटेड फिनोमेना है हमारा वी आर गोइंग टू सी दैट. देन वी आर गोइंग टू सी ऑप्टिक्स देखेंगे एंड मॉडर्न फिजिक्स देखेंगे. देन विल कम बैक टू अवर मैकेनिक्स 2 जो हमारा छूटा हुआ है. ठीक है. तो पहले हम ये क्लास 12th वाला फिनिश करेंगे. ठीक है. बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग मोर फ्रॉम द क्लास 12th वन और ये थोड़ा ईजी भी है. तो वी आर गोइंग टू कवर दिस थिंग first and then we'll switch back to our mechanical properties of solid, mechanical properties of liquid and our SHM and oscillations. ठीक है. सो आज का हमारा लेक्चर है मैग्नेट. आज हम देखेंगे, अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था हमारा, विच इज़ द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स जो हमारे स्टेशनरी चार्ज की वजह से होते हैं. जैसे हमने देखा था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था, फ्लक्स देखा था. सो ऑल दोस विद द इलेक्ट्रिक जब हमारा चार्ज स्टेशनरी है. फिर हमने उसके बाद वी हैव सीन द करंट इलेक्ट्रिसिटी. देयर वी हैव सीन हमारा चार्ज मूव होने लगा था बट वी हैव सीन द मूविंग चार्जेस के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स देखे थे. अब हम देखेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी द इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द मूविंग चार्जेस. ठीक है. सो that is what we are going to study from now onwards. ठीक है. and in the end electromagnetic wave में we'll unify electrical and magnetic electromagnetism को unify कर देंगे with the Maxwell equations. ठीक है. so अब हम we are going to go into the chapter. तो आज का जो lecture है हमारा that will be we are going to cover up 3 parts. First हम देखेंगे we are going to obviously magnetic field है ये हमारे जितने भी fields हैं these are the intermediary between the cause and effect. ठीक है. cause हमारा charge हो गया, effect हमारे forces हो गए. ठीक है. now with the forces only जब effect दिखता है हमारे को we can get to the intermediary part के because of the electric field and because of the magnetic field these effects are coming in. same way हमारे को कुछ एक effects दिखे हमारे को, we have seen certain effects. on that basis we have reached to the conclusion that apart from electric field there must be some magnetic field also. ठीक है. so basically जो magnetic field होता है it is nothing but which is a observer dependent effects of your इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. ऑब्जर्वर डिपेंडेंट जैसे कि इसका एग्जांपल इंट्यूशन इस तरीके से लो जिस तरीके से आप स्टेशनरी खड़े हुए हो. ठीक है. एंड द रेनफॉल इज फॉलिंग ऑन टू यू वर्टिकली. नाउ यू स्टार्टेड मूविंग हेयर विद वेलोसिटी v. आपको रेनफॉल का इफेक्ट इस तरीके से दिखने लगता है. सो अभी क्या हुआ है, रेनफॉल तो आपकी अगर स्टेशनरी था यही फॉल कर रही थी ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. बट नाउ आपके इफेक्ट जैसे आपने मूव किया तो इन योर रेफरेंस फ्रेम द रेनफॉल इज फॉलिंग लाइक विद एन एंगल. सेम वे जो हमारा यहाँ पे है ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ नथिंग बट द ऑब्जर्वर डिपेंडेंट. इफ़ माई ऑब्जर्वर started moving with some velocity then जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो चेंजेस आएंगे that will be shown जो इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इफेक्ट आते हैं that will be nothing but the magnetic fields only. ठीक है. so that is what we are going to see. magnetic field is nothing but our relativistic effects of our इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें अ बिट ऑफ स्मॉल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखेंगे जिसके अंदर हम लोग देखेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एंड उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू सी हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज बीन जनरेटेड. ठीक है. हाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ इट इज लिंक्ड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज दे बोथ आर द सेम, दे आर नॉट एट ऑल डिफरेंट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ठीक है. तो पहले वी आर गोइंग टू सी दिस थिंग फर्स्ट. फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू सी द फोर्स. हमने देखा मूविंग चार्जेस के ऊपर फोर्स आएगी एंड फ्रॉम दैट वी डिड्यूस के देयर मस्ट बी एन मैग्नेटिक फील्ड which is always there. और जब भी मेरा चार्ज मूव करता है then there will be a magnetic force. ठीक है. so that concept we are going to see. then we are going to see the Lorentz force which is nothing but electric and magnetic force both together. we'll see it in the numerical formation. और लेटली वी आर गोइंग टू सी मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से चार्ज पार्टिकल मोशन होता है दैट वी आर गोइंग टू सी. काफ़ी इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के मोशन के. सो विच इज़ डिफरेंट देन आर इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट्स जो हमने देखे थे. तो इसके अंदर हम मोशन स्टडी करेंगे. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सर्कुलर मोशन होता है. तो वील सी अ बिट ऑफ बेसिक्स ऑफ अर सर्कुलर मोशन में किस तरीके से होता है. तो वी आर गोइंग टू सी दैट एंड इसके बाद आफ्टर सीइंग दिस वी आर गोइंग टू सी के
सम उसकी नॉट द एप्लीकेशन, वी आर गोइंग टू सी सर्टेन मोर इलस्ट्रेशंस कि अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल को, एक तो ये हो गया चार्ज पार्टिकल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से मोशन करेगा, एक होगा अगर चार्ज पार्टिकल को मैं बाहर से अंदर लेके आऊँ विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैं नॉन मैग्नेटिक फील्ड से इनटू द मैग्नेटिक फील्ड लेके आ रहा हूँ, देन व्हाट विल बी द मोशन, वेदर इट इज गोइंग टू मेक द कंप्लीट सर्कल, हाफ सर्कल, पार्ट ऑफ द सर्कल एट सम एंगल थीटा, इट इज गोइंग टू कम आउट. सो ऑल दोज केसेस दैट वी आर गोइंग टू सी. और जो आज का हमारा लेक्चर है, वी आर गोइंग टू सी कि जब हमारा जो मोशन ऑफ द पार्टिकल है दैट इज परपेंडिकुलर टू द बी. ठीक है, अभी हम वी आर नॉट कंसिडरिंग विच इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज मेकिंग सम एंगल विद बी, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट. आज का जो लेक्चर है वी आर ओनली कंसिडरिंग हमारा जो मोशन है, जो वेलोसिटी ऑफ माई पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू माई बी. ठीक है, राइट. तो पहले इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन यू विल बी इन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपको इंट्यूशन मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है. ठीक है, सो जैसा कि मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ नथिंग बट कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, कि जब जैसे कि हमने जैसे इसको इस तरीके से लिंक करो कि रेनफॉल स्टेशनरी हो तो वर्टिकल दिखती है, जैसे मूव करने लगे आपके रिस्पेक्ट में देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन. क्यों चेंज हुई आपके रिस्पेक्ट में? बिकॉज नाउ द इफेक्ट गॉट चेंज, नाउ द रेनफॉल का जो इफेक्ट था आपके रिस्पेक्ट में, इट इज़ नाउ फॉलिंग एट सम एंगल. सो सेम वे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ नथिंग बट होता वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, बट इसका रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है बिकॉज आई एम सीइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ विद द मोशन. ठीक है, व्हेन द पार्टिकल इज इन मोशन विद द मोशन विद सम वेलोसिटी आई एम ऑब्जर्विंग द फिनोमेना. ठीक है, आई एम नॉट स्टेशनरी. ठीक है, तो अगर स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट्स आएंगे, अगर व्हेन आई एम मूविंग ऑल्सो देन आई विल बी हैविंग द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विच इज बीन कन्वर्टेड इनटू माई विच इज बीन मैनिफेस्टेड इनटू माई मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, राइट. तो इस वाले डायग्राम के थ्रू, इन दोनों डायग्राम के थ्रू वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हाउ दिस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इज कमिंग इन. सो इसको समझने के लिए पहले एक चीज़ देखते हैं हम लोग कि व्हेन एवर यू आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो आपकी जो है लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है. सो दैट इज़ वन ऑफ द स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट हैज़ बीन डन थ्रू द लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन. तो दैट इज़ नॉट इन आवर स्कोप. बस हमारे को ये ध्यान रखना है कि if you are moving, so दोनों चीज़ें हैं. इफ़ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v0 तो इसकी जो शेप होगी, इसका जो ओरिजिनल साइज होगा उतना ही होगा. नाउ इट इज़ मूविंग विद 3c तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. नाउ इट इज़ मूविंग विद 0.6c ये और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. नाउ इट इज़ मूविंग ऑलमोस्ट 0.9c तो ये और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. सो जितना जितना स्पीड ऑफ लाइट के पास आती रहती है, माई लेंथ इज गोइंग टू गेट कॉन्ट्रैक्ट. सेम वे अगर आप मूव कर रहे हैं, इफ़ यू आर मूविंग हेयर विद वेलोसिटी 0 देन आपको ये पूरा का पूरा दिखेगा. व्हेन यू आर स्टार्टिंग मूविंग विद, अगर ये स्टेशनरी है, ठीक है, व्हेन यू आर स्टार्टेड मूविंग विद 0.c तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखेगा. ठीक है, दोनों केस में है. अगर आप मूव कर रहे हैं इस वेलोसिटी से तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होती दिखेगी, व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो मूविंग ये भी कॉन्ट्रैक्ट होती दिखेगी. ठीक है, अब यही है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे ही वी विद दिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अब इसमें देखते हैं, पहले ये वाला देखते हैं. सपोज दिस वायर इज देयर, ठीक है, वायर के अंदर आपके प्लस चार्जेस है, ठीक है, एंड माइनस चार्जेस है. ठीक है, माइनस चार्जेस है. नाउ जो वायर होते हैं हमारे, तो इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट दैट मीन्स माई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद सम वेलोसिटी, माई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यहाँ से विद द स्पीड ऑफ लाइट. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो, और ये मेरा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है बाहर, यहाँ पे स्टेशनरी है. स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पे क्या होती है मेरी, अगर बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे कोई डेंसिटी चेंज नहीं है. तो इसके ऊपर जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दीज टू विल बी जीरो. ठीक है, इक्वल आएगा. तो इसके ऊपर नेट सम ऑफ फोर्सेस कम्स आउट टू बी जीरो बिकॉज ऑफ माई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट. नाउ इसके अंदर जो वायर के अंदर क्या हो रहा होगा मेरा, माई वायर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v. ठीक है, नाउ आई एम ऑब्जर्विंग दिस विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहा हूँ. ठीक है, ये मेरे रेस्ट पे हैं, प्लस जो है मेरे रेस्ट पे हैं. या तो आप लैब के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देख लो रेस्ट पे, या आप इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देख लो, ये भी रेस्ट पे. इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं. नाउ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे कि हमने देखा ना. नाउ इट इज मूविंग विद v तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इसके. ठीक है, दिस इज ऑल गोइंग टू गेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड इट इज मूविंग विद v. ठीक है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा, क्योंकि हमारा देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन माई, और इनके दोनों के बीच में लेंथ सपोज l है. ठीक है, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अभी हम वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम दिस, इसके रिस्पेक्ट में. ठीक है, हम समझ लो आप पॉजिटिव आइन के ऊपर बैठे हुए हो, इसके रिस्पेक्ट में आप स्टेशनरी है तो ऑलरेडी स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी से ही आप व्यू कर रहे हो इसको मूव कर होते हुए. ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे, सम ऑफ द फोर्सेज विल बी जीरो. अब थोड़ा चेंज होगा. अब नाउ यू आर सिटिंग ऑन टू द इलेक्ट्रॉन, नाउ यू आर सिटिंग ऑन टू द इलेक्ट्रॉन, नाउ यू आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन. जब आप इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये आपका स्टेशनरी हो जाएगा. नाउ इट इज मूविंग हेयर विद v एंड दिस इज ऑल्सो मूविंग हेयर विद v. ठीक है, ये दोनों मेरे v से मूव करने लग जाएंगे. ये मेरा स्टेशनरी हो जाएगा. जब ये मेरा v से मूव करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और इन दोनों के बीच की लेंथ है ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. दिस विल ऑल्सो भी l बाय लैम्डा से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. ठीक है,
सेम वे ये भी मेरा चार्ज है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी नॉर्मल, ठीक है, बिकॉज नाउ आई हैव कंसीडर दिस एज स्टेशनरी, इसके ऊपर बैठ के देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर गया मेरा, और ये इन दोनों के बीच की जो लेंथ है दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई मेरी, ठीक है। तो नाउ अगर ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो अब देखो इसके ऊपर यहाँ पे मेरा जो डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज, डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज कर गई, तो डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज कर गई तो मेरे नेट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गए, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स बन जाएगी Fe इधर। पहले वाले केस में क्या था, मेरे जो मेरे नेट पॉजिटिव चार्ज जितने थे उतने ही मेरे नेगेटिव चार्जेस है। आप क्या है, बिकॉज ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपके पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होने शुरू हो गए, तो यहाँ पे आप देखोगे आपके फॉर एवरी वन देयर विल बी हैविंग मोर पॉजिटिव चार्जेस, तो जिसकी वजह से जो इसका देखोगे आप नेट जो होगा इतने वायर में मेरे नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस नेगेटिव जो चार्ज था मेरा इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इधर। बट एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा तो इट शुड गो हेयर, इसको इधर जाना चाहिए, बट ये तो इधर नहीं जा रहा है ना, बिकॉज हमारा जो अगर मैं ग्राउंड एक ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो ये तो मैं इसके रेफरेंस फ्रेम में देख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में इट शुड बी मूविंग हेयर, बट एक्चुअली दिस इज स्टेशनरी, सो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम फोर्स हेयर विच इज बीन अपोजिंग दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो दैट फोर्स इज नथिंग बट कमिंग विद अ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ माई मैग्नेटिक फील्ड दिस फोर्स दिस इज माई इफेक्ट कि मेरा चार्ज, अभी हमने सो बस रेफरेंस फ्रेम चेंज किया हमने इसमें, बट एक्चुअली ये मेरा रेस्ट पे ही है, इसको पहले रेस्ट पे मैंने ऑब्जर्व किया इससे, फिर मैं इससे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब मैं इससे ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक, जब मैं इलेक्ट्रॉन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये मेरा इधर मूव करता हुआ दिखेगा, एंड इट इज़ हैविंग द वेलोसिटी हेयर, ठीक, सॉरी इट इज़ हैविंग द फोर्स हेयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी बिकॉज ऑफ माई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ माई पॉजिटिव चार्जेस, इसकी वजह से मेरा डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मेरा पॉजिटिव चार्जेस की बढ़ जाएगी। तो अब इसको मेरे को नलीफाई करने के लिए दे मस्ट बी सम फोर्स हेयर, बिकॉज मेरा एक्चुअली तो ये रेस्ट पे है ना, ये नेगेटिव चार्ज मेरा, तो जब ये रेस्ट पे है तो इसको नलीफाई करने के लिए एक फोर्स होगी, दैट फोर्स इज नथिंग बट माई मैग्नेटिक फोर्स, और ये फोर्स किसकी वजह से आती है, बिकॉज ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। सो वेन एवर द चार्ज इज मूविंग इट इज creating a magnetic field, it is creating a magnetic field, तो उसका इफेक्ट आएगा when this charge will start moving, ठीक है। जब ये चार्ज स्टार्ट मूव करेगा तब उसका इफेक्ट आएगा, जब तक ये चार्ज स्टेशनरी है तब तक उसका इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, राइट। सो हेयर दिस इज अ थिंग, सो नाउ this charge is stationary, so this Fe, because of the length contraction, accumulation of this positive charge, it's been balanced by my this magnetic force, and this magnetic force is because of my electric field, ठीक है, राइट। तो इसकी वजह से this is what my, तो again we have to make the sum of the forces 0, तो this Fm will be equal to Fe here, ठीक है। so that is why my magnetic field is there, ठीक है। तो you have understood now, magnetic field is nothing but the relativistic effect of your electric field when you are observing, actually तो ये वायर ही है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसका सम ऑफ द चार्जेस 0 होना चाहिए। अब आपने इसके रिस्पेक्ट में देखा तो इजिली 0 आ रहा है, जब आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो इसके ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए इधर, तो इसको एक्चुअली ये रेस्ट पे, तो इसको नलीफाई करने के लिए यू विल बी हैविंग अ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो नाउ इट इज़ अ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट व्हेन यू आर सीइंग फ्रॉम द मोशन, ठीक है, इसके मोशन से जब आप देख रहे हो, सो इट इज़ नथिंग बट द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नाउ इस पे देखते हैं आप, ठीक है, इस पे एक देखते हैं, सपोज दीज आर माई वायर, दीज आर द पॉजिटिव चार्जेस। अब हम इसमें क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू मेक दिस चार्ज मूविंग, जैसे हमने ये चार्ज अभी स्टेशन लिया, नाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस, ये पॉजिटिव चार्ज है, नाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस चार्ज मूविंग। अभी क्या है, मेरा पॉजिटिव चार्ज है और मेरे इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, जब भी मेरा करंट फ्लो करेगा सो इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। और अभी क्या है इस केस में, इसमें भी ये जो मेरे नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे थे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसने भी क्रिएट किया हुआ है, बट इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट मेरा नहीं आएगा जब तक ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, जब तक ये मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे दिस Fe गॉट बैलेंस बाय माई Fm, ठीक है। अब जब ये मूव करना शुरू करेगा तब उसके बाद उसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आएगा। तो अब इस वाले केस में देखते हैं हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट इज गोइंग टू कम। सो नाउ अगेन यू कंसीडर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद वेलोसिटी v। अभी ये मेरा स्टेशनरी है, अगर इफ इट्स नॉट मूविंग, ठीक है, जब इट्स नॉट मूविंग सो दैट मीन्स इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, नो फोर्स इज देयर, दैट इज द सेम केस हेयर जो कि हमने यहाँ पे देखा था। बिकॉज अगर इसमें हम जो इसका रिलेटिविस्टिक फिनोमेना देखें तो इस पे Fm नीचे आ रही होगी और Fe इस पे ऊपर आ रही होगी, तो कोई फोर्स नहीं लग रही होगी इस पे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल फोर्सेस होंगे, कोई फोर्स नहीं लग रही होगी व्हेन द वेलोसिटी इज 0। नाउ दिस स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी v व्हिच इज इक्वल टू माय इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, ठीक है। अब मैंने ये जो पॉजिटिव चार्ज है मेरा इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी के बराबर मूव करने लगा, तो मेरा विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू द कैट अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये मेरे रेस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है, ये मेरे सारे रेस्ट पे आ जाएंगे। ना मैं पॉजिटिव चार्ज स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, बिकॉज मैंने क्या किया यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज को v वेलोसिटी से मूव कराना शुरू किया। v वेलोसिटी से मींस मेरे इलेक्ट्रॉन्स भी v से मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ बी एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन मेरे रेस्ट पे आ जाएंगे एंड दिस पॉजिटिव चार्जेस विल स्टार्टेड मूविंग हेयर विद वेलोसिटी v। अब जब ये वेलोसिटी v से मेरे मूव कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये सारे ये जो बीच में इन दोनों के बीच में लेंथ है दैट स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर दे विल बी एक्यूमुलेटिंग, ये एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे तो इसके ऊपर नेट मेरा जो रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव इंक्रीज होगा, ये पॉजिटिव को ये इट इज़ गोइंग टू बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव चार्जेस इट इज़ गोइंग टू रिपेल, तो मेरा यहाँ पे फोर्स लग जाएगी, इट इज़ गोइंग टू रिपेल, ठीक है। सो नाउ दिस फोर्स इज गोइंग टू कम, दिस फोर्स इज नथिंग बट माई मैग्नेटिक फोर्स. This force is nothing by my magnetic force which is because of my magnetic field. Magnetic field is the intermediary. आपको जो effect cause है that is your charge which is moving, और effect है that is coming out to be a force, magnetic force. और उसका जो intermediary है because हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने जब व्हेन वी आर स्टडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड व्यू देखा था, व्हाई देयर इज अ फील्ड व्यू, बिकॉज इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन, टाइम डिले की प्रॉब्लम सॉल्व करता था. सेम वे यहाँ पे भी ये सेम केस है कि व्हेनेवर द चार्ज इज मूविंग, दिस नेगेटिव चार्ज इज मूविंग, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है. और जैसे मेरा ये चार्ज ने मूव करना शुरू किया तो इसने अपना इम्पैक्ट दिखाया एंड इट क्रिएट अ फोर्स, ठीक है, इट क्रिएट अ फोर्स. So magnetic field, whenever a charge carrying wire, current carrying wire is there, that creates a magnetic field and or a moving charge. Whenever the charge is moving, this negative charge is moving, so it creates a magnetic field. Because of this magnetic field, my force is coming. We are observing this force. हमने force observe किया. Then we say कि because the force is there, there must be a magnetic field, which we say it is a B. ठीक है, this is my B as a magnetic field that we use it. ठीक है. अब हम देखते हैं इसमें किस तरीके से डिस्टॉर्ट करता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को. सो अगर मेरा चार्ज स्टेशनरी रखा हुआ है, सो दीज आर माई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मेरी बनती हैं. नाउ माई चार्ज इज मूविंग, ये चार्ज मेरा मूव करने लगा वी नॉट वेलोसिटी से इधर, ठीक है. नाउ मेरा वी नॉट वेलोसिटी से मूव करने लगा, तो नाउ जब ये वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, सो हाउ वाई इट गॉट डेंस एयर, ठीक है. माई इलेक्ट्रिक फील्ड गॉट डेंस एयर, जो डिस्टॉर्शन होगा मेरा फील्ड लाइन्स का, दैट विल बी इन दिस मैनर. वाई इट इज गोइंग टू हैपन टू काउंटर माई मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मूविंग हेयर, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. मैग्नेटिक फील्ड विल बी कमिंग आउट ऑफ हेयर एंड गोइंग इनसाइड हेयर, ठीक है. जब ये बाहर आ रहा होगा और ये हम करेंगे तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन आएगी, ठीक है. दैट इज माई FM. तो यहाँ पे मेरे को इंक्रीज इन माई इलेक्ट्रिक फोर्स मेरी बढ़ेंगी, तब ये पोर्शन पे मेरा पार्टिकल विल बी, जैसे सपोज इस पोर्शन पे पहले आपकी जो इस पोजीशन पे अगर कोई पार्टिकल लेके आओ तो वहाँ पे इस पे फोर्स थी, पे सपोज मेरी माई फोर्स विल बी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जब मेरी कोई पार्टिकल जब मैं इस वाली पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ, सपोज यू कंसीडर द फोर्स इज 10 न्यूटन, ठीक है. यहाँ पे 10 न्यूटन थी. सपोज अब यहाँ पे क्या होगी, मेरी इफेक्टिव नेट फोर्स मेरी 10 न्यूटन ही रहनी है, 10 न्यूटन ही रहनी है. बट अभी क्या है मेरा यहाँ पे एक नीचे साइड में मेरी बिकॉज ऑफ माई मैग्नेटिक फोर्स आ गई विच इज़ 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन. तो माई इलेक्ट्रिक फोर्स नीड्स टू बी 15 न्यूटन है ना, 15 न्यूटन होगी मेरी इलेक्ट्रिक फोर्स, तभी मेरी ये 10 न्यूटन बनेगी नेट. तो जिसकी वजह से माई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी इंक्रीज है, ठीक है. मेरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंक्रीज हो जाएंगे. सो दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट अ रिलेटिविस्टिक स्पीड, जब ये V0 वेलोसिटी से मेरा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है. सो दैट इज अ डिस्टॉर्शन इन द फील्ड, ठीक है. इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टॉर्शन हो जाएगा टू कंपनसेट योर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है. सो इस तरीके से it creates a magnetic field around it. Whenever the charge particle is moving, it creates a magnetic field around it, ठीक है. राइट, सो दैट इज़ व्हाट आर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ऑफ आर इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि अब होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड, उसके फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं और होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. हम लोग मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंचते हैं थ्रू द फोर्स. हम लोगों ने पहले इफेक्ट देखा, हम लोगों ने जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखते हैं ना, व्हेनेवर वी हैव सीन कि व्हेनेवर यू रब इन क्लॉथ विद एन एम्बर, सेल्फ क्लॉथ विद एन एम्बर, तो उसका इफेक्ट देखते हैं हमारे को, इट इज़ गोइंग टू पिक अप सम लाइट पार्टिकल्स. तो दैट इज़ अ इफेक्ट दैट यू आर सीइंग. उससे पीछे जाके वी हैव ट्राई टू अंडरस्टूड व्हाई इट इज़, व्हाट इज़ दैट इनविजिबल फोर्स बिहाइंड इट, हाउ इट इज़ हैपनिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेज इट इज़ देयर, इनविजिबल फोर्स इज देयर दैट विदाउट कॉन्टैक्ट इट इज़ अट्रैक्टिंग द लाइट पीस ऑफ पार्टिकल. सेम वे यहाँ पे भी हमने ऑब्जर्व देखे, कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई जिसके बेसिस पे हमने कहा कि इट इज़ क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. इट इज़ क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ विद दिस व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी दिस फोर्स के वी आर गोइंग टू स्टडी दिस फोर्स एंड विद दिस वी आर गोइंग टू सी के हाउ दिस फोर्स इज बीन रिलेटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. अब हम वी आर गोइंग टू डिड्यूस सम न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है. नाउ बी एट एनी पॉइंट इज बिकॉज हमने किस तरीके से बी, हमारे को मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट का किस तरीके से पता लगा, बिकॉज वी हैव सीन द इफेक्ट कि हमारे को फोर्स देखी वहाँ पे, ठीक है. फोर्स वी हैव सीन. सो नाउ फोर्स किस तरीके से आई, बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल ने, बिकॉज ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल, चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी v, जिसकी वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड आया, जिसकी वजह से मेरी फोर्स आई, ठीक है. नाउ हमने देखा विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कि जो फोर्स है मेरी, हाउ इट इज़ बीन रिलेटेड विद योर चार्ज v एंड द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी एंड p. तो हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से पता लगा मेरा जो फोर्स है मेरी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर चार्ज एंड
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी फोर्स होगी, जितना ज़्यादा आपका चार्ज होगा, बड़ा चार्ज होगा, उतनी ज़्यादा आपकी फोर्स होगी। सेकंड थिंग वी हैव सीन, अगर आपकी वेलोसिटी इज पैरेलल टू योर बी है तब आपकी फोर्स इज जीरो, ठीक है। व्हेन योर वेलोसिटी इज पैरेलल टू बी और फोर्स इज जीरो, व्हेन इट इज मेकिंग सम, व्हेन द योर वेलोसिटी इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द बी, देन यू आर हैविंग सम फोर्स विच इज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू योर बी एंड वी के परपेंडिकुलर, ठीक है। इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी फोर्स दिखेगी, ठीक है। सो इससे हमने क्या डिड्यूस किया, वी हैव गॉट दिस रिलेशनशिप कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है दैट कम्स आउट टू बी क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। एंड इसका जो वेक्टर फॉर्मेशन आ जाएगा दैट इज फोर्स इज इक्वल टू योर क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। दैट मीन्स कि वी और बी के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर इज योर फोर्स एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड वी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर वी और बी सेम डायरेक्शन में आ गए या पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा हो जाएगा, साइन थीटा विल बी जीरो, सो फोर्स विल कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है। सो हमारे को फोर्स पता लग गई, डायरेक्शन पता लग गई, डायरेक्शन इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ माई वी क्रॉस बी, और इसको डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं राइट हैंड कर्ल करके फिंगर्स अपनी, तो आप वी की डायरेक्शन में फिंगर्स रखो एंड कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स बी, और जो भी आपका थंब की डायरेक्शन होएगा दैट इज गोइंग टू गिव योर एफ बी, ठीक है। सो सपोज फॉर इंस्टेंस दिस इज माई वी, ठीक है, और वी से अगर मैं बी की, सो दिस इज इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, दिस इज माई एक्स वाई और ये मेरा z है, ठीक है। तो मैं x, ये मेरा एक्स वाई प्लेन में v से अगर मैं b की तरफ कर्ल करूँगा तो मेरा जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी दैट इज इन माई z प्लेन, ठीक है। v आप डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स रखो v की डायरेक्शन में, ठीक है, एंड देन यू कर्ल इट टुवर्ड्स b, और आपका थंब आएगा विल बी रेजिंग इन दिस डायरेक्शन, सो यू कैन से योर डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स विल बी इन दिस, ठीक है। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स। और नेगेटिव वाली साइड में अगर ये मेरा पार्टिकल मेरा पॉजिटिव है तो ये होगा, अगर नेगेटिव हो गए मेरे पार्टिकल तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन आपकी अपोजिट आ जाएगी, आपका नेगेटिव होगा। नाउ यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हमारे को पता लग जाएगा फ्रॉम हियर विद द इफेक्ट ओनली वी हैव गॉट कि देयर मस्ट बी सम मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स, इसको न्यूमेरिकली इसको लिया फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू वी, इसको सॉल्व किया, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आ गई न्यूटन कूलम पर मीटर, ठीक है, न्यूटन कूलम मीटर। इसको यूनिट को वी सेड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को वी सेड टेस्ला, टेस्ला इज अ वेरी लार्ज यूनिट, तो वी यूज समटाइम्स गॉस विच इज 10 to the power -4 times ऑफ टेस्ला। डायरेक्शन वी हैव सीन, राइट हैंड फिंगर कर्ल फ्रॉम वी टू बी, थंब डायरेक्शन आपकी फोर्स की डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। नाउ विल सी द डिफरेंशिएशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है दैट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ई, ठीक है। वी हैव सीन इट, जो हमारी इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल फोर्स इस साइड में और आपके पास पॉजिटिव चार्ज इधर लगा हुआ है तो इस पर क्यू ई इसी डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है तो क्यू ई इस डायरेक्शन में लगेगी, तो आपकी जो फोर्स होती है दैट इज ऑलवेज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ई। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी बिकॉज इट इज क्यू टाइम्स ऑफ ई, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड इट डज वर्क। वर्क क्या होता है मेरा, वर्क इज नथिंग बट योर फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ योर फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं वर्क डन, ठीक है। बट इट डज द वर्क, तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड में की वजह से जो फोर्स होती है उसमें कोई वर्क डन नहीं होता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क डन होता है दैट वर्क इज देयर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी, हमने इसमें देखा था वी और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी, दैट डिपेंड्स ऑन वी, ठीक है। इट इज पैरेलल टू एंटी पैरेलल टू ई, और यहाँ पे परपेंडिकुलर टू बी है, यहाँ पे डिपेंड्स ऑन वी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। नाउ हियर जो वर्क डन बाय योर मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो बिकॉज यहाँ पे आपका जो थीटा होता है कि बिकॉज आपका फोर्स और आपका जो टी एस मोशन होता है उसके बीच में जो एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है बिकॉज आपका ये बी है और ये मोशन ये है, ठीक है। यहाँ पे आपका फोर्स ये लग रही है और मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंगल इसके अगर आपका ये यहाँ से यहाँ पे पहुँचा तो ये एक्स डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया बट फोर्स आपकी इधर लग रही है, तो फोर्स इस परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री ना, तो 90 डिग्री मीन्स कि इसमें कभी भी वर्क डन नहीं आता मेरा, ठीक है। नो वर्क डन इन माई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नेवर डज द वर्क, सो मोशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो दैट्स वाई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर जो आपका फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट्स कैन ओनली ऑल्टर द डायरेक्शन, इट कैन नेवर ऑल्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो इसकी जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो इट इज गोइंग टू ऑल्टर द वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करेगा, इट इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी इसका मेरा डायरेक्शन चेंज कर देगा बस, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज माई वेलोसिटी, क्या मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर पाएगा। जैसे कि हमने देखा अगर कोई मेरा पार्टिकल इधर मूव कर रहा होता है तो इसमें अगर कोई फोर्स ऐसे लग रही है तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं फोर्स के, हो गए एफ पैरेलल और एफ परपेंडिकुलर। तो एफ पैरेलल जो होता है दैट चेंजेस द मैग्नीट्यूड और एफ परपेंडिकुलर जो होता है दैट चेंजेस द डायरेक्शन,
ठीक है। तो यहाँ पे जो F परपेंडिकुलर है दैट इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो इट ऑलवेज परपेंडिकुलर वन विल ऑलवेज चेंज द डायरेक्शन, और उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट ऑलवेज चेंजेस द डायरेक्शन नॉट द मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा तो, एंड सेकंड थिंग इट कि एफ भी होता है डज नो वर्क, ठीक है। अगर कोई वर्क ही नहीं कर रहा तो देर विल नॉट बी एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आपकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुई वही फाइनल। सेकेंडली यू कैन सी इट विद योर मैग्नीट्यूड, आपका वी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज नॉट चेंजिंग तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी जीरो, ठीक है। सो दीज आर द सम पॉइंट्स अबाउट द फोर्स ऑन अ फोर्स बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। we'll see the Lorentz force. So Lorentz force is nothing but the combination of your electric and the magnetic forces. So if a charged particle is moving in both your electric field and magnetic field, दोनों में move कर रहा है, so the Lorentz force दी जाती है the sum of your QE plus QV, V cross B. So this is your Lorentz force, ठीक है। Now we'll see some questions देखते हैं। With the questions we'll get a better understanding कि force होती क्या है, magnetic force होती क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है दैट इज़ 5 × 10⁻³ के डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में दे रखा है, ठीक है। सो इफ दिस इज एक्स वाई और दिस इज योर जेड डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। एक्सर्ट ए फोर्स, ये आपको फोर्स दे रखी है इन योर एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ऑन द पार्टिकल हैविंग द चार्ज दिस। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट विच इज गोइंग इन एक्स वाई प्लेन, यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो हमारे को पता है फोर्स इज नथिंग बट योर क्यू वी क्रॉस पी, ठीक है। आपके पास ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। आप वी को जस्ट पुट इट, वी आप ले लो, वी टेक इट वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, ठीक है। आप ये ले लो, वी वेक्टर ले लो, ठीक है। नाउ यू डू द क्रॉस प्रोडक्ट विद बी एंड यू इक्वेट इट विद एफ के साथ इक्वेट कर दो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वी एक्स वी वाई वी जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी हैव डन इट हेयर। सो हमने वी वेक्टर को अज्यूम कर लिया वी एक्स आई डायरेक्शन में, जे और के डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ विल डू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस आई और के का तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, आई से के की तरफ मूव करोगे तो आपका माइनस जे डायरेक्शन आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आई और के का माइनस जे, तो माइनस जे, तो 5 × दिस इस कम्स आउट टू बी माइनस जे, ठीक है। अब जे और के का कितना होगा, जे से आप के की तरफ मूव करो दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर क्रॉस प्रोडक्ट, सो आपका यहाँ पे आ जाएगा आई, ठीक है। ये आ गया आई। इसको सॉल्व करोगे आपके पास इसके ना आपके पास आई जे के राइट टर्म में आ गई, आई जे राइट टर्म में आ गई, सेम वे आई जे आपके लेफ्ट टर्म में विच इज़ योर फोर्स वाला, ठीक है। नाउ यू कंपेयर करो तो वी एक्स आपके पास आ जाएगा -30, वी वाई आपके पास आ जाएगा 40, सो दैट इज योर वेलोसिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, एन इलेक्ट्रॉन गेट एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल दिस, ठीक है। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेट एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है तो दिस पोटेंशियल विल बी कन्वर्टेड इनटू माय काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से आई विल बी गेटिंग सम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो नाउ आफ्टर गेटिंग द वेलोसिटी इट एंटर्स अ गैप बिटवीन द टू प्लेट्स हैविंग द सेपरेशन 20 mm। इन दोनों ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स हैं, इन दोनों के बीच का सेपरेशन मेरे को दे रखा है 20 mm एंड इट इज़ मेंटेन्ड एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे है, ठीक है। जिस नाउ आई नो द पोटेंशियल डिफरेंस, आई नो द डी बिटवीन देम, आई कैन गेट टू नो माई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका V/d, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट योर V/d, तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। द अपर प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल नेग्लेक्टिंग द फ्रिंजिंग इफेक्ट्स, assume that the electron velocity vector is perpendicular to the, so now this is my V, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यू हैव गॉट इट फ्रॉम V/d, मैग्नीट्यूड आपको ये पता लग जाएगा, डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई। नाउ कह रहा है मेरा ये पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ गई बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वेलोसिटी आ गई। नाउ इट इज एंटरिंग हेयर विद परपेंडिकुलर टू माई प्लेट्स, अब ये परपेंडिकुलर टू प्लेट्स एंटर कर रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू माई फील्ड, सॉरी परपेंडिकुलर टू माई फील्ड, ये फील्ड है ना, तो इसके परपेंडिकुलर मेरे एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर टू माई इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ मेरे को कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अब अगर मेरे यहाँ पे नाउ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग हेयर, तो अगर मेरा मैग्नेटिक फोर्स नहीं होती, एक स्ट्रेट लाइन क्यों मूव करा रही है, बिकॉज मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स है विच इज इक्विवेलेंट टू माई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिकॉज अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मेरे डायरेक्शन ऑफ माई ई है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दिस इज इन दिस डायरेक्शन, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा मेरा इलेक्ट्रॉन। नाउ बिकॉज मेरे को दे रखा है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ माई मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ माई मैग्नेटिक फील्ड। तो बिकॉज इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो मेरा जो फोर्स ऑफ माई मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू माई फोर्स ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वी आर गोइंग टू सी कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डायरेक्शन में लगेगा, तो मेरा एफ बी शुड बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब वेलोसिटी मेरी ये है, एफ बी ये है, तो ऑब्वियसली मेरा जो बी होगा दैट विल बी इन
के डायरेक्शन, ठीक है, बाहर की साइड आ रहा होगा, ठीक है, दैट इज़ लाइक दिस, बाहर की साइड आ रहा होगा, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा होगा, ठीक है, बिकॉज जब मैं ये मेरी वेलोसिटी है, दिस इज़ माई वेलोसिटी, इससे मैं बाहर की साइड में फिंगर कर्ल करूँगा तभी मेरे को बी की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन ही मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज माई के डायरेक्शन पता लग गई आपको। नाउ यू गेट द मैग्नीट्यूड आप किससे निकालोगे, एफ ई इजिकल टू एफ बी कर दो, एफ बी इजिकल टू एफ बी किया, सो आपका एफ ई कितना हो जाएगा, क्यू टाइम्स ऑफ ई आप निकाल लो थ्रू योर वी बाई डी से, ठीक है, आपने ई निकाल लिया यहाँ से। नाउ दिस इज़ योर, जो आपने यहाँ से क्यू ई निकाला, यू जस्ट इक्वेटेड टू योर क्यू ई बी, ठीक है, इसको इक्वेट कर दिया। नाउ यू नो द वेलोसिटी आपने इससे निकाल लो, इनिशियल वाले से। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो थी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज ई वी, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू माई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से आपको वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज 2 ई वी बाई एम, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वेलोसिटी वी बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 3। ना आपके पास वेलोसिटी आ गई, ई आपने यहाँ से निकाल लिया वी बाई डी से। नाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, एंड द डायरेक्शन विल बी एक्स से सो डायरेक्शन शुड बी ये प्लस क्या होनी चाहिए, बिकॉज एक्स, इफ़ वी आर कंसिडरिंग एक्स ये है, वाई ये है, तो आपका जो फोर्स आना चाहिए इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स इस डायरेक्शन में तभी आएगा जब आपका, हाँ, अगर आपका फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा, ये पॉजिटिव के होगा, ठीक है, दिस इज योर पॉजिटिव के, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आएगा व्हेन यू आर हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड इन के डायरेक्शन, ठीक है, ये दैट इज कमिंग आउट ऑफ द फील्ड होना चाहिए, कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन होना चाहिए एक्स वाई के, ठीक है, पॉजिटिव आएगा जब यस कमिंग आउट ऑफ द प्लेन में, तो योर डायरेक्शन विल कम आउट, सो दिस विल बी पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। So that is there in this question. Now we'll move on, see some more illustrations on our, we are going to combine mechanics with magnetics. तो इसके अंदर we are going to see the normal force. तो हमारे को क्या कह रहा है, मेरा एक चार्ज स्फीयर है मेरा of mass m and charge q, ठीक है, mass m charge q sliding from the rest in a vertical fixed circular track of radius r from the position shown in the figure. There exists a uniform and the constant horizontal magnetic field. तो मेरा इस तरीके से magnetic field है, ठीक है, which is coming out of the plane. With magnetic field induction this, we have to find the maximum force exerted by the track. तो यहाँ पे अगर when it is moving down here, तो suppose the particle is at this point, तो इसके ऊपर forces कौन कौन सी लग रही होगी, तो mg cos theta, mg sin theta, ये normal आ रहा होगा, ठीक है, and it is moving here with it is doing a circular motion, तो एक इसके पास centripetal, the net इस डायरेक्शन में centripetal acceleration आ रही होगी, तो we can write it down the equation, but यहाँ पे मेरा magnetic field है and it is moving with v here, ठीक है, तो इसका भी magnetic force आएगी, तो we can write down the magnetic force of that. So velocity is there, magnetic force is upper side, ठीक है, तो we are going to curl our finger from direction of v to my out of the plane, ठीक है, बाहर प्लेन के बाहर की साइड में करो तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन, तो यू कैन राइट इट डाउन, mg cos theta इधर आ गया एंड योर डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर, दिस इज योर n, नाउ n माइनस mg cos theta माइनस क्यू वी बी, दैट विल बी इक्वल टू योर mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, तो यहाँ से आपका n आ जाएगा, यू जस्ट टेक इट हियर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर n, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, द ड्राइंग शोज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मेरा, इट इज़ मूविंग हेयर, ये पूरा का पूरा इट इज़ मूविंग हेयर विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थ्रू द, सो नो इट इज़ कमिंग डाउन, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू माई बी, ठीक है, सो आपका बी इस डायरेक्शन में है, द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज बीन शोइंग 200 न्यूटन पर कूलम, एंड ईच प्लेट इज हैविंग द एरिया, दिस हर प्लेट का एरिया मेरे को दे रखा है, दिस वन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो इसके ऊपर मेरे को फोर्स निकालनी है, तो इसके ऊपर फोर्स निकालने के लिए फोर्स क्या होती है मेरी, मैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस पी, वेलोसिटी आपकी है बी है, तो आपकी जो फोर्स आएगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन आपकी आ जाएगी जेड डायरेक्शन में, के डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, दैट इज़ योर के डायरेक्शन में आ जाएगी, राइट। अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, आई हैव बीन आस्क्ड क्यू निकालना है, वी मेरे को दे रखा है, बी दे रखा है, क्यू निकालना है, क्यू किस तरीके से निकालेंगे, इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा, सो वी कैन राइट इट डाउन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है,
जो प्लेट के ऊपर क्यू बाई ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से मेरा क्यू आ जाएगा, क्यू आई कैन राइट इट डाउन ई एप्सिलॉन नॉट बाई ए, ठीक है, ये मेरा क्यू आ गया. सो दैट क्यू वी नीड इट इन दिस, ठीक है. तो क्यू आ गया आपका, ये क्या आया, सो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू बाई ए, हाँ तो क्यू हो जाएगा ना एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई, तो क्यू आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई, ठीक है, दैट इज़ योर क्यू. तो नाउ यू पुट दिस वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई, दैट इज़ योर क्यू. वी भी आपको दे रखा है, वी इज़ बिन गिवन, बी इज़ गिवन, यू जस्ट पुट द वैल्यू, आपके पास फोर्स आ जाएगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -13 और डायरेक्शन आ जाएगी आपके पास के, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू सी मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. हमने देखा था या मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा जो फोर्स होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू योर मैग्नेटिक फील्ड एंड आपका वेलोसिटी के प्लेन के, ठीक है. सो जिसकी वजह से वी आर गोइंग टू गेट द सर्कुलर मोशन, तो विल सी एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम पैरामीटर्स विद द सर्कुलर मोशन. नाउ विल सी के पार्टिकल ऑफ द मोशन इट इज़ इन द विद इन द, ये पूरी की पूरी शीट में मेरा मैग्नेटिक फील्ड है. नाउ पार्टिकल मेरा यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे है. नाउ आई हैव गिवन द वेलोसिटी v हेयर, ठीक है, ये पॉजिटिव है, मैंने अब वेलोसिटी v दे दी. नाउ वेलोसिटी v इज हेयर, x इज माई डायरेक्शन ऑफ माई मैग्नेटिक फील्ड, आई कर्ल माई फिंगर फ्रॉम v टू b, तो मेरी फोर्स इस पे आ जाएगी इधर. सेम वे अगर मैं पार्टिकल मेरा यहाँ पे पहुँचा प्लस e, ठीक है, तो नाउ इसकी वेलोसिटी ये है. नाउ आई एम गोइंग टू कर्ल माई फिंगर फ्रॉम v टू b, मेरा क्रॉस नीचे है, v से b की तरफ करूँगा तो फोर्स मेरी ऐसे आएगी. सेम वे अगर मैं इधर पहुँचा फोर्स ऐसे आएगी, सेम वे इधर पहुँचा फोर्स मेरी हमेशा सेंट्रल फोर्स रहेगी, ठीक है, इस तरीके से सेंट्रल फोर्स रहेगी एंड इज गोइंग टू मेक अ सर्कल, ठीक है. फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर वेलोसिटी, तो आपकी वेलोसिटी की जो होगी मेरी दैट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, तो वेलोसिटी विल मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा. वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, माई स्पीड इज नॉट चेंजिंग, जो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. सो वेलोसिटी इज चेंजिंग बट माई स्पीड इज नॉट चेंजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग. आपका फोर्स है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फोर्स जो होगी दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर इन दिस केस. तो आपका बी दे रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट इज माइनस के डायरेक्शन, वी यू हैव गिवन परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है. वी ऑलवेज अगर मेरा इस प्लेन में है एक्स वाई प्लेन में है तो इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर. नाउ विल सी कि एफ इज़ परपेंडिकुलर टू योर जो आपका फोर्स है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर वेलोसिटी. सो आपका जो मोशन होगा दैट इज ऑलवेज योर सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद सेम वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा बट ओनली द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है. नाउ वी लिक्विड, ये जो फोर्स होगी दैट इज दिस फोर्स ओनली इट्स प्रोवाइडिंग द सर्कुलर मोशन, तो वी कैन राइट इट डाउन दिस मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू माई सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है. क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से आप आर निकाल लो, वी से वी कैंसिल हो गया तो आपके पास आर आ गया यहाँ से एम. तो ये पैरामीटर्स यू विल फाइंड आउट दिस पैरामीटर एंड दीज पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू यूज इट इन आवर इलस्ट्रेशंस. तो इसका रेडियस पे जो बनेगा दिस रेडियस इज नथिंग बट एम वी डिवाइड बाई क्यू बी, ठीक है. अब इसका ओमेगा देखो आप, ओमेगा इज योर दिस एंगुलर वेलोसिटी दैट इज वी बाई आर, वी की वैल्यू आप पुट कर दो, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर. सो वी इज़ योर, यहाँ से अगर इसको कैंसिल किया तो वी की वैल्यू आ जाएगी आपकी आर क्यू बी बाई एम, तो आर क्यू बी बाई एम डिवाइड बाई आर किया तो आर से आर कैंसिल, तो आपके पास ओमेगा आ जाएगा क्यू बी बाई एम, ठीक है. यू कैन मेमोराइज दिस थिंग बिकॉज इन द इलस्ट्रेशन इफ यू मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू मेमोराइज यू कैन मेमोराइज सो दैट आपके पास जो आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है. तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है मेरा, टाइम पीरियड इज़ नथिंग बट कि टोटल टाइम पीरियड मीन्स कि पूरा का पूरा इसमें पूरा एक सर्कल लगाने में कितना टाइम लगा, ठीक है. तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं हम लोग, पूरे सर्कल का कितना है मेरा 2 पाई इज माई रेडियन डिवाइडेड बाय ओमेगा इज माई एंगुलर स्पीड, ठीक है. 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा मैंने निकाल लिया यहाँ से क्यू बी बाई एम, तो यू जस्ट पुट द वैल्यू 2 पाई एम बाई क्यू बी. अब ये मेरा 2 पाई के लिए, इफ आई एम गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, ये थीटा मैंने ट्रैवल किया बस, तो इसमें मेरा जो थीटा मैंने ट्रैवल किया इसको कितना टाइम लगा दैट वी कैन फाइंड इट आउट बाई टी डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है. 2 पाई में मेरा जितना लगता था मैंने यूनिटरी मेथड लगा दिया. अब थीटा में कितना लगेगा, थीटा बाई 2 पाई इंटू जो मेरा टी यहाँ पे आया दैट इज 2 पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, मेरा आ जाएगा यहाँ से थीटा एम बाई क्यू बी. दिस इज माई टाइम पीरियड फॉर एनी एंगल थीटा, ठीक है. नाउ फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट योर इनवर्स ऑफ योर टी, ठीक है, दैट यू पुट द इनवर्स ऑफ योर टी, यू विल गेट क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम, ठीक है. और ये आपका थीटा के लिए आ गया फॉर एनी एंगल थीटा, ठीक है. हमारा मोस्टली जो यूज़ होगा वी आर गोइंग टू यूज़ दिस आर एंड ओमेगा एंड थीटा विल यूज़ इट क्वाइट ऑफ्टन, ठीक है. सो आपका टाइम पीरियड यहाँ से आ गया दैट इज़ 2 पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है. आप टाइम पीरियड में देखो योर द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर वेलोसिटी, तो आप यहाँ पे कि चार्ज पार्टिकल को, सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को इफ़ यू
सेम चार्ज आपका आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, आप डिफरेंट स्पीड दोगे तो वो क्या करेगा, उसका टाइम पीरियड सेम होगा, ये वापस आने का इसका टाइम पीरियड सेम होगा। इफ़ यू आर गोइंग टू गिव देम डिफरेंट स्पीड, तो क्या करेगा, आपने ज़्यादा स्पीड दे दी तो इट इज़ गोइंग टू कवर बिगर सर्कल, ठीक है, बट इट सेम टाइम पे पहुंचेगा, बिकॉज हमारा रेडियस है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन योर वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी दोगे उतना बड़ा रेडियस बनाएगा। तो आपने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ v1 ज़्यादा है तो ये बड़ा रेडियस बना के आएगा, बट ये दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये छोटा ये वाला भी मेरा कम वेलोसिटी वाला, ज़्यादा वेलोसिटी वाला है, दोनों सेम टाइम पे पहुँचेंगे इफ यू आर टेकिंग आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, ठीक है, बिकॉज माई टाइम पीरियड इज डिपेंडिंग अपॉन माई मास इन क्यू, ठीक है, मास इन क्यू पे डिपेंड है। सो चार्ज पार्टिकल आपको आइडेंटिकल लेना पड़ेगा, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर वेलोसिटी, राइट। आई विल सी सम क्वेश्चंस ऑन टू इट। अब एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था चार्ज पार्टिकल इज ऑलरेडी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम चार्ज पार्टिकल को लेके आते हैं बाहर से, ठीक है, यहाँ से मेरा मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट है, सो दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड इतने पोर्शन में। अब मैं चार्ज पार्टिकल को बाहर से एंटर करा रहा हूँ, सो बाहर से मेरा आ रहा है, बाहर से इट इज़ कमिंग विद द वेलोसिटी v विच इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा हेयर, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल हम लोग थीटा लेके चल रहे हैं। नाउ दिस इज माय पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जैसे ही एंटर किया मेरे पास ये वेलोसिटी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज माई माइनस के डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। कर्ल योर फिंगर फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू माइनस के, आपके पास फोर्स आएगी सेम वे आपका यहाँ से इट विल फॉर्म अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस एंड विल कम आउट हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा दैट इज अ थीटा एंगल, से इट विल कम आउट फ्रॉम हेयर विद मेकिंग एन एंगल थीटा। अब इसके अंदर जो वेरियस सिनारियोज हो सकते थे, सपोज अगर ये पूरी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मेरा स्क्वायर है, ये इतना ज़्यादा होता ही नहीं और ये यहीं पे हो जाता, ठीक है, इतना ही हो जाता, तो इट विल मूव फ्रॉम हेयर एंड इट विल गेट आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है, इससे बाहर हो सकता था। फिर ये ऐसे भी हो सकता था कि जस्ट ये यहाँ से टच करता हो जाए तो इट विल गेट इन एंड इट विल गो आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है। सो इट कैन बी अ मल्टीपल सिनारियो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हाउ दिस जो इसकी लेंथ पे हाउ माई द सर्कुलर मोशन इज डिपेंडेंट, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग इलस्ट्रेशंस लाइक दिस, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर माई मैग्नेटिक ऑफ माई लेंथ ऑफ माई मैग्नेटिक फील्ड की जो लेंथ है दैट इज मोर देन इनफ सो दैट इट इज़ मेकिंग अ सर्कल लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से एग्जिट कर रहा है अभी, इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा हेयर। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट द इसको कितना टाइम पीरियड लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं हमने देखा था, टाइम पीरियड इज नथिंग बट योर कि इसको इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट, ये सेंटर है तो ये पूरा सर्कल है, तो वी हैव टू फाइंड आउट ये थीटा कितना होगा, दिस थीटा। सो थीटा डिवाइड बाई 2π इंटू हमारा क्या था m/qb, ठीक है, मेरे को ये थीटा चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा। नाउ विल सी कि ये थीटा है आपका इस थीटा से, ठीक है। तो नाउ दिस थीटा ये पैरेलल है तो ये वाला थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2π माइनस थीटा, ठीक है, 2π माइनस सॉरी दिस विल बी ये दिस इज योर थीटा एंड दिस विल बी योर थीटा। ये आपका यहाँ से ये थीटा हो गया, दिस इज पैरेलल, ये भी आपका थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, सो दिस विल ऑल्सो भी थीटा, तो हो जाएगा 2π माइनस 2 थीटा। टोटल आपका 2π है ना, 2π माइनस 2 थीटा, तो आपका आ जाएगा पाई में। सो 2π माइनस 2 थीटा, और ये वाला इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सो दिस विल बी योर पाई माइनस थीटा एंड दिस विल बी योर पाई माइनस थीटा। ये क्या किया मैंने, ये पाई प्लस 2 थीटा, हाउ वी हैव रिटन इट, जस्ट अ सेकेंड। ये आपका थीटा हो गया, हमारा क्या आ रहा है 2π माइनस, सो इसके अंदर ना दिस विल नॉट बी थीटा, ये वाला थीटा होगा, एक्चुअली दिस विल नॉट बी थीटा, ये गलत कर दिया, दिस विल बी आर थीटा, बिकॉज यहाँ पे इस तरीके से देखो ये थीटा है आपका, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ये फिर थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, ये वाले ट्राइंगल में ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा एंड दिस विल बी थीटा, ये वाला थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये थीटा हो गया आपका, ये वाले में देखेंगे 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये 90 माइनस थीटा हो गया ये वाला एंगल, तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो इसमें देखो ये कितना हो जाएगा, फिर ये मेरा 90, ये हो गया मेरा 90 माइनस थीटा एंड देन
दिस इज़ माई 90, सो दिस विल बी थीटा. सेम वे ये वाला मेरा थीटा आ जाएगा. सो इट विल बी टोटल आपका आ जाएगा, दिस इज़ योर थीटा एंड दिस इज़ योर थीटा एंड दिस टोटल विल बी पाई. तो आपका ये टोटल आ जाएगा पाई प्लस 2 थीटा. ठीक है, तो ये वाला जो एंगल आ जाएगा, ठीक है, ये आपका देखो ना, ये टोटल पाई है और ये वाला एंगल थीटा है एंड ये वाला एंगल थीटा है एंड दिस इज योर पाई. तो टोटल एंगल आ जाएगा पाई प्लस 2 थीटा. ठीक है, सो इनिशियली ये मिस्टेक कर दी थी, तो यहाँ पे दिस एंगल कम्स आउट टू बी पाई प्लस 2 थीटा. आप इसमें पुट कर दो पाई डिवाइड बाई 2 पाई, 5 डिवाइड बाई 2 पाई ये टाइम पीरियड है आपका जब आपका 2 पाई के लिए. ठीक है, 2 पाई एम बाई क्यू बी. ठीक है, इसको पुट किया, फिर वी हैव गॉट द वैल्यू. तो आपको इतना यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड कवर करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ पाई प्लस 2 पाई, पाई प्लस 2 थीटा इंटू एम डिवाइड बाई क्यू बी. ठीक है, अब सेम ऐसी इफ इंस्टेड ऑफ दिस पॉजिटिव पार्टिकल यू आर हैविंग द नेगेटिव पार्टिकल है. नेगेटिव पार्टिकल होता तो क्या होता. सो नेगेटिव पार्टिकल मेरा सपोज यहाँ से एंटर कर रहा है मेरा. सो अगर यहाँ से भी एंटर कर रहा होता तब भी कुछ नहीं, तो यहाँ से हम विल टेक इट सेम ऐसे ही कर रहा है ना नेगेटिव पार्टिकल, तो यहाँ से एंटर किया, सो दिस एंगल इज थीटा. नाउ इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, नाउ दिस इज नेगेटिव पार्टिकल, सो पॉजिटिव के अपोजिट फोर्स लगेगा. ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल इधर लग रहा था, तो नाउ इट इज हैविंग द फोर्स इन दिस साइड, सो इट इज गोइंग टू मेक द सर्कल लाइक दिस. तो यहाँ से देखते हैं ऊपर वाले से, इट इज एंटरिंग हियर, नेगेटिव पार्टिकल है, सो इसकी वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो इसका फोर्स लगेगा इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, अपोजिट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इसमें फोर्स इधर लगेगा. ठीक है, सेम वे इस तरीके से इट विल कम आउट हियर. ठीक है, ये इतना मोशन करेगा फील्ड में, इट विल कम आउट फ्रॉम हियर. ठीक है, नाउ इसका एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज नथिंग बट ये वाला एंगल. नाउ वील फाइंड आउट दिस एंगल. सो मेरे पास ये थीटा दे रखा है, दिस इज माई थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, दिस इज माई 90 माइनस थीटा. सो ये भी 90 माइनस थीटा, तो 19 माइनस 90, सो पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा ये. ठीक है, बिकॉज दिस इज माई 90 माइनस थीटा एंड दिस वन इज 90 माइनस थीटा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा. ठीक है, पाई माइनस 2 थीटा दिस माई एंगल. नाउ आई कैन राइट इट डाउन कि इस वाले कर्व में कितना टाइम पीरियड लगा होगा मेरे को एंट्री करने में और यहाँ से एग्जिट मारने में, दैट इज योर 5 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू टी, और 5 की वैल्यू यू कैन पुट इट पाई माइनस 2 थीटा. ठीक है, यू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, राइट. अब ठीक है, ये तो जस्ट हमारे समझने के लिए था. नाउ विल अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन आवर इलस्ट्रेशंस. ठीक है, इसमें अप्लाई करते हैं पहले. सो इसके अंदर क्या कह रहा है मेरा कि पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड अ मास एम इज प्रोजेक्टेड इनटू द रीजन विद अ परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड. द पार्टिकल एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड रीजन विद अ स्पीड v नॉट विच इज नॉर्मल टू द बाउंड्री. ठीक है, ये v नॉट नॉर्मल टू द, ये जो बाउंड्री है इसके नॉर्मल एंट्री कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है. ठीक है, v नॉट से नॉर्मल एंट्री कर रहा है, एज शोन इन द फिगर. Find the angle of deviation of the particle from the path when it comes out of the magnetic field if the width. तो यहाँ पे हमारे को वेरिएशन दे रखी है इस वाली width में. If this width is greater than mv नॉट, so mv नॉट बाई क्यू बी क्या होता है मेरा, रेडियस होता. ठीक है, तो दैट इज़ माई रेडियस. जो मेरा सर्कुलर पाथ बनेगा, सपोज इट इज़ मेकिंग अ सर्कुलर पाथ हेयर, तो इसका जो रेडियस होगा, दिस रेडियस इज़ नथिंग बट दिस रेडियस. अगर ये रेडियस इज़ ग्रेटर देन दिस, इफ़ योर एल इज़ ग्रेटर देन दिस रेडियस, तो ऑब्वियसली आपका ये यहाँ पे आएगा, तो आपका पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा. अगर आपका इक्वल है, बस जस्ट ये यहाँ पे है, तो देन व्हाट इज़ योर डिफ्लेक्शन एंगल. ठीक है, मेरे को ये निकालना है. सो डिफ्लेक्शन एंगल विल बी दिस एंगल माइनस जिससे एग्जिट मार रहा होगा. और अगर आपका एल छोटा है इससे, तब क्या होगा मेरा, अगर मेरा एल यहाँ पे आ गया इससे छोटा, देन व्हाट विल बी योर डिफ्लेक्शन एंगल. सो सर्कुलर मोशन के लिए तो अगर मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे है, तो ये मेरा पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कर जाएगा. ठीक है, अगर मेरा ये छोटे पे है तो इट विल go up to here and it is going to come out from here. डिफ्लेक्शन एंगल मेरा क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज माई डिफ्लेक्शन एंगल, क्योंकि मेरा एंट्री एंगल, इंसिडेंट एंगल ये है और कमिंग आउट एंगल ये है मेरा. ठीक है, कमिंग आउट एंगल ये है, इन एंगल ये है, आउट एंगल ये है, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज माई डेविएशन. ठीक है, हमारे को यही डेविएशन एंगल निकालना है, राइट. केस 1 देखते हैं. व्हेन योर दिस लेंथ इज ग्रेटर देन योर रेडियस. ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे है एंड दिस लेंथ इज ग्रेटर देन योर रेडियस एंड इट विल कम आउट लाइक दिस. ठीक है, एंट्री मेरा इससे किया तो एग्जिट भी मेरा यहाँ से करेगा, डिफ्लेक्शन एंगल कम्स आउट टू बी पाई. ठीक है, तो केस 1 देखते हैं हम लोग. व्हेन रेडियस क्या है आपका, रेडियस जो होगा हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर लगा के हमने देखा, रेडियस जो आता है हमारा एम वी नॉट डिवाइड बाई क्यू बी. ठीक है, नाउ पहले केस दे रखा है आपका एल इज स्लाइटली ग्रेटर देन दिस. स्लाइटली ग्रेटर देन दिस मीन्स कि इट विल मेक अ कंप्लीट सर्कल. यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल बना के बाहर आ जाएगा. ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन दिस, दैट इज फर्स्ट केस में आपका जो डिविएशन होगा दैट इज पाई. ठीक है, केम आउट फ्रॉम द सेम साइड, डिविएशन आपका पाई. सेकंड केस देखते हैं. सेकंड केस एक एक्सट्रीम केस निकालते हैं जब व्हेन इट इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम हियर. ठीक है, व्हेन इट इज लेसर देन दिस वैल्यू विल फाइंड आउट दैट. ठीक है, देन विल पुट द वैल्यू. सो नाउ इन दिस केस इट इज कमिंग आउट हियर. ठीक है, यहाँ से व्हेन योर this length is lesser than your, this is your radius. तो when your
दिस लेंथ इज आपका लेसर देन रेडियस, तो इट इज़ यहाँ से बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब मैं निकालता हूँ ये वाला एंगल, थीटा निकालते हैं, ये डेल्टा एंगल निकालता है। तो ये एंगल मेरा, सो दिस एंगल इज डेल्टा, ठीक है, ये एंगल भी मेरा डेल्टा हो जाएगा, ये एंगल मेरा डेल्टा हो जाएगा, दिस एंगल इज माई डेल्टा, ठीक है, ये एंगल डेल्टा हो गया आपका। देन दिस एंगल विल बी 90 माइनस डेल्टा, ये कितना हो जाएगा, ये डेल्टा हो जाएगा, ये डेल्टा हो जाएगा, देन दिस एंगल विल बी डेल्टा, ठीक है, आपके पास ये एंगल डेल्टा आ गया। तो नाउ यू कैन पुट दिस साइन डेल्टा विल बी नथिंग बट, ये आपका ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो दिस इज योर आर, ठीक है, ये आर हो गया। तो साइन डेल्टा कितना हो जाएगा आपका, साइन डेल्टा इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, सो साइन डेल्टा क्या आ जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट दिस एल डिवाइडेड बाय आर, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन डेल्टा दैट इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। ये वाली ज्योमेट्री ही आपकी काफ़ी हेल्प करेगी इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट सम क्रिटिकल केसेस कि आपका किस डिविजन पे बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा साइन डेल्टा आ गया, दैट इज एल डिवाइड बाय आर। नाउ यू पुट द वैल्यू, हमारे को एल की वैल्यू दे रखी है, विल कंपेयर इट, ठीक है, कितना डिविजन एंगल होगा। नाउ when is coming out from my side to angle of deviation, when first sin थीटा आपका ये आ गया, साइन ऑफ डेल्टा, एल की वैल्यू डालो पहली वाली केस में, ठीक है, इसमें वैल्यू एल की डाली एम वी नॉट बाई क्यू बी, एम वी नॉट बाई क्यू बी डिवाइड बाई आर। तो एल यहाँ पे मेरा साइन डेल्टा आ गया, दैट इज योर 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे आपका डेल्टा आ गया 90 डिग्री, डेल्टा 90 डिग्री मतलब कि आपका ये हो गया, और एग्जिट आपका यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से एग्जिट मार रहा होगा, ठीक है। सो दैट इज योर डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। सेकंड इस केस में देखते हैं, व्हेन योर एल इज एम वी नॉट डिवाइडेड बाई क्यू टू क्यू बी, ठीक है। नाउ यू पुट दिस वैल्यू, एल की वैल्यू यहाँ पे डाल दो इन दिस, ये पुट द वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आपका एल, यहाँ पे साइन डेल्टा आ जाएगा 1/2, दैट इज नथिंग बट डेल्टा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 30 डिग्री, सो इट इज गोइंग हेयर, ये जो एंगल आएगा दिस एंगल कम्स आउट टू बी, ये जो एंगल आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड केस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें मेरा एक स्क्वायर में मेरे को बस मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और उसकी डायरेक्शन है इनसाइड द प्लेन, ठीक है। अब मेरा पार्टिकल यहाँ से एंटर कर रहा है विच इज एट ए डिस्टेंस l/2 से मेरा एंटर कर रहा है विद द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू माई दिस प्लेन, ठीक है। अभी यहाँ से एंटर कर रहा है, मेरे को निकालना है लिमिटिंग वेलोसिटीज, कितनी इसकी वेलोसिटी से फेंकूँ मैं कि मेरा फेस 1 से वापस आ जाए। अगर मैं कम वेलोसिटी से दूंगा तो मेरा रेडियस छोटा होगा, तो ये फेस 1 से बाहर आ सकता है। सेकेंड है, अगर मैं वेलोसिटी ज़्यादा दूंगा मेरा रेडियस बड़ा बनेगा, ठीक है, बिकॉज माई रेडियस इज नथिंग बट योर, रेडियस हमने निकाला था ना, रेडियस इज और दिस वन एम वी डिवाइड बाई क्यू बी, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई वेलोसिटी, तो रेडियस इज नथिंग बट योर एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। तो रेडियस इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आप जैसे जैसे वी बढ़ाते जाओगे आपका आर बढ़ता जाएगा, आर बढ़ेगा, पहले आपका छोटा आर है तो इट विल कम आउट हेयर, ठीक है, आपका छोटा आर है इट विल कम आउट हेयर। आपने वेलोसिटी कम दी, ये घूम के वापस आ जाएगा, वेलोसिटी कम दी है घूम के वापस आ जाएगा, वेलोसिटी और बढ़ाई ये घूम के एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और बढ़ाओगे तो ये यहाँ से निकलेगा, और बढ़ाओगे तो यहाँ से निकलेगा, और बढ़ाओगे यहाँ से निकलेगा, और बढ़ाओगे यहाँ से निकलेगा, और ये वाला एक एक्सट्रीम आएगा, इस ये 3 एक्सट्रीम आएंगे, एक तो ये वाला एक्सट्रीम आएगा, 2 एक्सट्रीम, एक ये वाला एक्सट्रीम। ये वाली वेलोसिटी से अगर मैं ज़्यादा कम दूंगा तो ये अंदर ही अंदर घूमेगा, अगर इस वाली वेलोसिटी से मैंने ज़्यादा दिया तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। इस वाली वेलोसिटी से अगर मैंने ज़्यादा दिया तो ये इधर वाली में आ जाएगा 3 में, बट इट विल गो लाइक दिस, इट विल नेवर गो 2 से बाहर नहीं आएगा, बिकॉज मेरी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव की हमेशा डायरेक्शन विल बी, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये 2 से कभी बाहर नहीं आएगा, हमेशा मेरा 3 से 4 से और 1 से बाहर आएगा, एंड इट डिपेंड्स ऑन और वेलोसिटी। तो अगर 1 से निकालने के लिए देखते हैं, तो दिस इज़ माई एक्सट्रीम केस कि ये यहाँ से वापस आए बिल्कुल एंड से, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये टोटल डायमीटर l/2 है, रेडियस विल बी l/4। नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ l/4 टू गेट माई लिमिटिंग वेलोसिटी, तो आई पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस इज l/4 दैट इज mb बाई क्यू बी, तो यहाँ से मेरी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी bql/4m। तो अगर मेरी वेलोसिटी इससे कम रहेगी तो मेरा इससे यहाँ से अंदर इससे बाहर निकल जाएगा, अगर मेरी वेलोसिटी इससे कम रहेगी, अगर मेरी वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो गई तो इट विल गो फ्रॉम हेयर, ठीक है। नाउ विल फाइंड आउट कि ये वाली एक्सट्रीम की ये वाली वेलोसिटी निकालते हैं, तो ये वाली अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो इस वाली वेलोसिटी में अगर मैंने निकाल लिया तो इस वाली वेलोसिटी से अगर मैं कम दूंगा तो ऑब्वियसली इस वाली डायरेक्शन में मूव b4 से निकलेगा, बट इससे ज़्यादा देनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा देनी पड़ेगी मेरे को वेलोसिटी, इस वाली वेलोसिटी से ज़्यादा दूंगा, बट यहाँ से जो निकल रही होगी इस वाली वेलोसिटी से कम दूंगा तो वो 4 से निकलेगा, और अगर मेरे ये जो वेलोसिटी जो मेरी यहाँ पे आ रही है इससे मैं ज़्यादा वेलोसिटी दे दूंगा तो इट विल गो आउट फ्रॉम 3, ठीक है। तो नाउ आई फाइंड आउट दिस बॉर्डर वेलोसिटी के वाली कितनी होगी। नाउ सपोज द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम हियर एंड कमिंग आउट विद दिस डायगनली फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला देखते हैं, यहाँ से एंटर किया एंड इज मेकिंग ए सर्कल, और ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, सो दिस इज माई रेडियस, ठीक है, दिस इज माई रेडियस। नाउ दिस इज योर एल, ठीक है, दिस इज योर आर, तो ये आपका कितना, ये आपका हो जाएगा, दिस इज योर एल हमारे को दे रखा ना, हाँ एल हो गया, और
दिस वन विल बी, ये आपका यहाँ से ये आपका ये सर्कुलर मोशन है, तो दिस वन विल बी आर, ये भी आर होगा, ठीक है, ये दिस वन इज आर। नाउ दिस वन ये आपका एल बाई, सो इसे देखते हैं, ये सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, ये इस तरह के सर्कुलर मोशन, तो दिस वन इज आर, ये आपका एल दे रखा है, ठीक है, और ये टोटल आपको आर दे रखा है, दिस वन इज आर, और ये आपको दे रखा है एल बाई टू, ये आपको दे रखा है ना एल बाई टू, ठीक है, एल बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस पोर्शन विल बी आर माइनस एल बाई टू, ठीक है, दिस पोर्शन कम्स आउट टू बी, ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी आर माइनस एल बाई टू, राइट। सो हम आर और एल में रिलेशनशिप निकालते हैं इसमें, बिकॉज वी नीड, हमारे को आर की वैल्यू निकालनी है ना इस वाले पॉइंट के लिए, जब यहाँ से निकल रहा होगा तो मेरे को आर और एल में रिलेशनशिप मिल जाएगी। आई पुट दैट वैल्यू ऑफ माई आर इस वाली इक्वेशन में डाल दूंगा, सो दैट आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई वी, ठीक है। तो मैं इसमें आर और एल में रिलेशनशिप निकालने के लिए विल डू पाइथागोरस, दिस पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ आपको, ये इस ट्राइंगल में, सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर, विल अप्लाई दिस, विल गॉट द वैल्यू, आर और एल में रिलेशन आ गया। सो एट दिस आर यू विल सी के नाउ इफ योर आर इज, इफ यू पुट दिस वैल्यू, दिस इज योर आर, ठीक है, इफ दिस आर इज लेस देन दिस वैल्यू, ठीक है, अगर आपका आर इससे कम, बिकॉज दिस इज योर आर ना, अगर आपका आर इससे कम है, ठीक है, इफ योर आर इज लेस देन दिस, ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपका कम आर है, ठीक है, व्हेन द आर इज लेस देन दिस देन इट इज गोइंग टू कम आउट टू योर 4 से बाहर आएगा। व्हेन योर आर इज ग्रेटर देन दिस दैट इज दिस आर, ठीक है, जब आपका आर बड़ा है, व्हेन योर आर इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, बिकॉज ये मेरा आर है इस वाले एक्सट्रीम वैल्यू पे, ठीक है, इस वाले एक्सट्रीम वैल्यू पे आपका आर है। अगर आपका आर इससे कम रहेगा तो ये आपका अंदर, इसके अंदर मूव करता रहेगा, अगर आपका आर इससे कम रहेगा। अगर आपका आर 5l/4 से बढ़ गया तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, तो आपको ये आर की वैल्यू इट विल बी मोर देन 5l/4, देन इन दैट केस इट विल कम आउट ऑफ 3। इफ़ योर आर की वैल्यू 5l/4 से कम है देन इट विल कम आउट ऑफ 4 सरफेस से, अंदर 4 सरफेस से बाहर आ जाएगा, ठीक है, राइट। नाउ वी विल सी आर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर हमारा क्या है, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट हेल्पफुल, इससे आप अपना पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं एट एनी पॉइंट, ठीक है। ये हमारा आगे भी यूज़ होगा व्हेन वी आर गोइंग टू सी के, अभी हम लोग क्या कंसिडर करके देख रहे हैं कि योर वेलोसिटी, जो भी आप वेलोसिटी दे रहे हैं दैट इज़ परपेंडिकुलर टू योर पी, ठीक है। अगर हम देखेंगे आगे देखेंगे वेलोसिटी और गिविंग एट सम एंगल थीटा विद बी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आएगा मेरा एक तो मेरा एक इसके अंदर जो मेरी दो वेलोसिटी बनेगी, एक तो v पैरेलल टू b बनेगी और दूसरी मेरी बनेगी v परपेंडिकुलर टू b। तो जो v परपेंडिकुलर तो है वो तो हम मोशन ऑलरेडी कंसीडर करके चल रहे हैं, जो v पैरेलल वाला है वो क्या करेगा, अलोंग द डायरेक्शन में भी मूव करेगा आपके सर्कल को, तो एक हेलिकल पाथ बनता है उसमें, ठीक है। तो उसमें भी यू कैन यूटिलाइज दिस थिंग टू गेट द डायरेक्शन, यू कैन गेट द पोजिशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर। अब इसके अंदर देखते हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। थोड़ा विजुअलाइजेशन चाहिए होगा, यू नीड अ बिट ऑफ विजुअलाइजेशन हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द 3D। तो ये जो हमारे मोशन इन आर मैग्नेटिक फील्ड होता है, हेलिकल पाथ होता है, यू नीड अ बिट ऑफ विजुअलाइजेशन टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ना। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, हमारे को कह रहा है चार्ज पार्टिकल मास m चार्ज q का प्रोजेक्टेड विद अ v वेलोसिटी v अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है, अलॉन्ग y एक्सिस में मैंने प्रोजेक्ट किया और मेरे को b दे रखा है इन दिस डायरेक्शन, तो अगेन इट इज़ परपेंडिकुलर। तो नाउ b से b की तरफ अगर मैं क्रॉस करूँगा तो नाउ फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, z की डायरेक्शन में फोर्स रहेगी मेरी, ठीक है। v क्रॉस b इफ आई एम गोइंग टू डू इट इज़ गोइंग टू मेक अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और मेरा जो सर्कल बनेगा नाउ इट विल बी इन द yz प्लेन में, इस तरीके का मेरा सर्कल बनेगा इन yz प्लेन। नाउ वी सी इट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, इसको इस साइड से अब मैं व्यू करूँ तो मेरा इस तरीके से आएगा y z एंड इट इज़ गोइंग टू मेक अ सर्कल लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से मेरा सर्कल बन रहा होगा, राइट, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू मेक अ सर्कल इन अ yz प्लेन, ठीक है। सो ये सर्कल मेरा बन रहा होगा इन द yz प्लेन। अब मेरे को एट सर्टेन टाइम पीरियड आई नीड टू नो कि सपोज इस टाइम पीरियड पे व्हाट इज़ माई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर ये होगा और पोजीशन वेक्टर मेरा ये होगा, दिस इज़ माई पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर मेरा कहीं पे ये होगा। तो आई नीड टू फाइंड आउट माई वेलोसिटी वेक्टर एंड माई पोजीशन वेक्टर एट दिस पॉइंट पी, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सो दिस इज़ योर सर्कल, सो यहाँ पे इस तरीके से yz प्लेन में बन रहा होगा, सो दिस इज़ योर r, ठीक है, ये आपका r हो गया विच यू नो दैट इज़ नथिंग बट mv/qb, सो दिस इज़ योर r, ये आपका r, ये आपका रेडियस आ गया, ठीक है, दिस इज़ योर r। नाउ दिस और इसकी वेलोसिटी विल बी सेम, वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं करेगी, इट इज़ ओनली द डायरेक्शन विच इज़ चेंजिंग। आपकी इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो वेलोसिटी विल बी सेम। नाउ यू कैन ब्रेक इट डाउन, इस वेलोसिटी को यू कैन ब्रेक इट डाउन इन cos थीटा एंड sin थीटा, ठीक है। दिस थीटा, दिस इज नथिंग बट ये आपका r है, विद दिस इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। सपोज जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, सो इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सेंटर, ठीक है, ये आपका r है, ये थीटा हो गया।
इफ दिस इज थीटा, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ विद दिस यू कैन गेट द वैल्यू आपके एक्स वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में आपकी माइनस जेड डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी वी कॉस थीटा वी साइन थीटा। नाउ आपके पास टाइम पीरियड, विद द टाइम पीरियड यू नीड टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर, आर टी एंड वी टी निकालना ना विद द टाइम पीरियड, तो यू नीड द टी रादर देन थीटा। तो ये जो मेरा ये जो मूव कर रहा है दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ मूविंग, जो थीटा है इसका, सपोज इट इज़ एट दिस पॉइंट, नाउ इट इज़ एट दिस पॉइंट, नाउ इट इज़ एट दिस पॉइंट, नाउ इट इज़ एट दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है मेरे, ये जो मेरा जो थीटा बन रहा है, दिस एंगल थीटा इज नथिंग बट ओमेगा इंटू टी, जिससे ओमेगा से मूव कर रहा है एट सम टाइम टी। ओमेगा आई नो ओमेगा इज़ नथिंग बट योर क्यू बी बाई एम, ठीक है, इंटू टी कर दूँ तो मेरे पास थीटा आ गया ऐसे, ठीक है। तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो मेरा यहाँ से जस्ट वैल्यू पुट टू कर दो आप थीटा की एंड यू कैन गेट द आंसर, ठीक है। सो वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई, वी साइन थीटा वी कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट ओमेगा टी, ओमेगा आपने डाल दिया क्यू बिकॉज इट इज़ द सर्कल, वी हैव गॉट इट द वैल्यू ऑफ आवर ओमेगा फ्रॉम दिस सर्कुलर मोशन, तो क्यू बी बाई एम आ जाएगा एंड टू टी। नाउ इस थीटा की जगह जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस, ठीक है। इन दोनों में थीटा की वैल्यू डाल दो, आपके पास वेलोसिटी का वेक्टर आ जाएगा एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, पोजीशन वेक्टर इसका एक्स कितना होगा, दैट इज ये आपका आर है, आर माइनस आर कॉस थीटा इज योर माइनस जेड डायरेक्शन में, ठीक है, आर माइनस आर कॉस थीटा इज इन माइनस जेड डायरेक्शन में, थीटा अगेन यू कैन पुट इट ओमेगा टी, ठीक है, थीटा को फिर से ओमेगा टी रख सकते हैं बिकॉज अगर इस पोजीशन पे होगा तो ये वाला थीटा होगा, तो ये कितनी देर में सम टाइम पीरियड टी में पहुंचा होगा तो ओमेगा टी हो जाएगा इसका थीटा, ठीक है। नाउ ये वर्टिकल मोशन कितना हो जाएगा, वर्टिकल मोशन इज नथिंग बट आर साइन थीटा इंटू जे, तो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ योर आर एंड वी, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन राइट डाउन पोजीशन वेक्टर ऑफ योर आर एंड वी, राइट। So that's all for today. We have seen our first lecture and magnetic field and forces, ठीक है। So next lecture में हम लोग देखेंगे, we are going to study the helical motion in the whenever you are having the velocity which is parallel to your magnetic field, some angle पे फेंक रहे हो, अभी हमने perpendicular angle पे फेंक रहे थे with the magnetic field, अगर आप किसी एंगल पे फेंकोगे तो you'll have the helical path, और फिर helical path में भी अगर velocity constant है या फिर आपके पास electric field भी है, then in that case you'll be having the इंक्रीजिंग पिच हेलिकल बनेगा, दैट इज़ वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। फिर उसका एप्लीकेशंस देखेंगे, मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, साइक्लोट्रॉन होता है, सो वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन ऑफ आवर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, उसका एप्लीकेशन देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वी हैव सीन व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता क्या है एंड हाउ इट इज़ बीन लिंक्ड विद आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। देन वी हैव सीन द फोर्सेस हमने देखी कि ड्यू टू द मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज आवर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है। देन वी हैव सीन द लॉरेंट्ज फोर्स व्हिच इज व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो इन दैट केस वी विल बी हैविंग द लॉरेंट्ज फोर्स। फिर हमने देखा चार्ज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन पी व्हेन इट इज एंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड विच इज़ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू पी, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों के लिए देखा, ठीक है। सो इसमें कॉन्सेप्ट मेन यही था फर्स्ट वाला, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट देन इट इज क्वाइट इंट्यूटिवली विल रिलेट द मैग्नेटिक फील्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू।